नमस्कार मेरे युवा दोस्तों, मेरे युवा भाइयों, मेरे युवा बहनों। आपको जीवन में आगे बढ़ना है। अभी बहुत समय है आपको आगे बढ़ने का। अभी आप ऑफिस से आ गए, शाम का वक्त है, ऑफिस क्लोज हो गया, आप आ गए, कोर्ट क्लोज हो गया, आप आ गए। अब लॉयर हैं तो कोर्ट क्लोज हो गया, आप आ गए। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस का काम हो गया, आप आ गए। अगर प्राइवेट धंधा नौकरी कर रहे हैं तो उसका भी एक समय है, आप घर आए। घर आने के बाद सबसे पहले आपका कर्तव्य होता है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना। उनके साथ समय बिताना, हंसी मजाक एंटरटेनमेंट सब होना चाहिए। ये जीवन का एक मुख्य अंग है। फिर बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है, उनका प्रोग्रेस क्या है, उनकी क्या किताबें हैं, उनकी फीस बांधी गई कि नहीं है, किस सब्जेक्ट में बच्चे वीक हैं, ये सब पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपनी पत्नी के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। पत्नी को भी आने के बाद में आप फ्रेंडली बिहेवियर करना पड़ेगा। जैसे आप आए, सोफा पर लेट गए, चाय बनने में देर हुआ, अरे चाय अभी तक नहीं बना, हम थका हुआ है, बस हो गया अनबन। तो आपको घर जाने के बाद keep yourself happy with your behavior, with your attachment with the children, with the children or wife. औरतों का, नारियों का शारीरिक अवस्था हमेशा एक समान नहीं रहता है। नारियों के साथ लागू होता है। तो इसीलिए अगर आप दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों काम कर रहे हो, या एक काम कर रही, वाइफ काम नहीं कर रही, आप काम कर रहे हो, किसी भी अवस्था में हो, आप नारियों की स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए। आपके मूड के मुताबिक उनका स्वास्थ्य नहीं रहेगा। आपका मूड ठीक नहीं है तो आपकी पत्नी के ऊपर आप बिगड़ गए हैं, या आप अपना मूड दिखा दिए, तो आपको मालूम है कि उनकी शारीरिक अवस्था कैसी है। तो उनकी शारीरिक अवस्था पर ध्यान देना है। और पत्नी को भी पति के आर्थिक और सामाजिक अवस्था पर ध्यान देना है। वह समाज से लौट के आया है, किस तकलीफ से है, क्या परिस्थिति से है, सब पत्नी को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे पतिदेव आए हैं, उनको एक बड़ा लिस्ट दे दिए हैं, अरे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, आपको कुछ खबर नहीं है, आप कुछ ध्यान देते हैं, धड़ाधड़ सुना दिए पतिदेव को। पतिदेव क्या करेंगे, वो भी थके हुए हैं, तुरंत वो भी गुस्सा हो जाएगा, बम बम, दोनों बम बम हो गया, बच्चे देख रहे हैं, तो बच्चों के सामने दोनों झगड़ा करेंगे तो बच्चों पर क्या असर होगा, उनके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। और यही अवस्था के साथ वो बड़ा होंगे, उनमें एक क्रोध की भावना उनमें भी आ जाएगी। इसीलिए पति पत्नी में सामंजस्य का समय, मनोरंजन का समय, आपको ऑफिस आवर्स होने के बाद कम से कम 2 घंटा उसमें बिताना चाहिए। उसके बाद आप कुछ जैसे बैडमिंटन खेलना हुआ, या कोई इंडोर गेम खेलना हुआ, इस सब पर, या बच्चों के साथ म्यूजिक गाना बजाना का कुछ प्रोग्राम हुआ, उसमें ध्यान देना, ये सब बहुत जरूरी है। ये एंटरटेनमेंट लाइफ में बहुत जरूरी है। लेकिन जनरली क्या होता है, एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग समय नहीं देते हैं। काम किया, घर आया, घर आने के बाद फिर भी और कुछ ऑफिस का काम ही कर रहा है, नहीं तो और कुछ आगे पढ़ाई कर रहा है। लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपनी पत्नी की शारीरिक अवस्था और आपका एंटरटेनमेंट, मनोरंजन पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मनोरंजन पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो आप क्या कर सकेंगे, कुछ भी क्या कर सकेंगे। 1 हफ्ता ऑफिस जा रहे हैं, 2 दिन छुट्टी ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन कैसे बनेगा। इसीलिए आपको तरोताज़ा रखने के लिए
आपको बॉडीली फिट रखने के लिए आपको मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। ये मनोरंजन को आप एक दिनचर्या का हिस्सा बना के रखिए और उसके बाद कम से कम 40 मिनट आप पैदल चलिए। ये तो मस्ट है आज के ज़माने में, क्योंकि आज के ज़माने में आदमी का फूड पर कंट्रोल नहीं है, खाने पीने पर कंट्रोल नहीं है। कम से कम जब तक वो 40 मिनट पैदल नहीं चलेगा, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट का मूवमेंट, ये सब प्रॉपर नहीं रहेगा। इसीलिए कम से कम पैदल चलने का आपको जरूर आदत होना चाहिए। तो शाम का वक्त कम से कम 3-4 घंटा हम जो बताए हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। नमस्कार, जय गुरु।